करें तो अगर मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और पाकिस्तान की फौज का कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन नॉट इन द सेंस ऑफ कि दोनों की स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन वजूद एग्जिस्टेंस पे बात करूं और दोनों की दखलंदाजी की बात करूं तो आपकी फौज का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन बहुत खराब है। आपके मुल्क के लिहाज से भी मैं कह रही हूँ, आपके यहाँ पर ना उन्होंने डेमोक्रेसी को पनपने दिया, आपके यहाँ पर ना लीडरशिप को पनपने दिया। इमरान खान रोज बाजवा पर निशाना साधते रहते हैं, इंडिया नहीं कह रहा, ये सब बातें तो आपके अपने मुल्क के भीतर होती हैं। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफी, उन्होंने एक रेवोल्यूशन दी हमें, वो इस वक्त इंडियन मीडिया की जीनत बना हुआ है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीर का जो सौदा किया, टैंक चलने के काबिल नहीं है, ऐसे आर्मी चीफ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इतनी देर पुराने नोट्स आज तक अपने पास संभाल के रखे हुए हैं। कहा था आप मेरे बारे में लिखें, कमर बाजवा ने कश्मीर भेज दी। इसमें मियां नवाज शरीफ ऑन बोर्ड थे, उस मीटिंग में जनरल फैज मौजूद थी। ये भी थोड़ी सी ज्यादती की उनके साथ। हिंदुस्तानी लीडरशिप की गीदड़ बकियां और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की जानिब से इन्फिल्ट्रेशन, टेक्निकल एयर वायलेशंस और दीगर इल्ज़ामात का लगातार झूठा प्रोपेगेंडा भारत की दरहकीकत एक ख़ास पॉलिटिकल एजेंडे की अक्कासी करता है। कश्मीर ना कभी भारत का अटूट अंग रहा है और ना रहेगा। तो पाकिस्तान फ़ौज का एक एक सिपाही ईमान, तकवा और जिहाद फी सबिलिल्लाह के जज्बे से सरशार है। हम शहादत को आगे बढ़कर गले लगाते हैं। मतलब ये ऐसे स्पेशल लोग आप कहाँ से लेके आते हैं? मतलब ये हिस्ट्री नहीं पढ़ी क्या साहब ने? जो आपके डीजी आईएसपीआर है, हिस्ट्री पढ़ी ना? नहीं पढ़ी। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रही थी कि हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। तो भारत पाकिस्तान हमें कोई मसला नहीं है, हम चौकन्ना हैं। जो लोग ये ख्याल करते हैं, वो एक्स आर्मी चीफ के हवाले से कुछ बातें भी हो रही हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो भारत के साथ जंग कर सके, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गुड इवनिंग, मैं हूँ पालकी और आप देख रहे हैं कर्मा पोस्ट। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने आशंका जताई है कि भारत पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक करेगा। हाल ही में एक वीडियो में उन्होंने बताया कि पुंछ आतंकी हमले का भारत कब और कैसे बदला लेगा। पुंछ आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में जवाबी हमले का डर मंडराने लगा और यह चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा, अब पाकिस्तान में लोग भारत द्वारा एक और सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब वे ऐसा करेंगे, क्योंकि इस साल उनके पास एसीओ और G20 की अध्यक्षता है। जब तक वे प्रेसिडेंसी इस पद पर हैं, तब तक मुझे भारत से कोई दुस्साहस दिखाई नहीं देता। लेकिन अगले साल चुनाव के दौरान भारत फिर ऐसा कर सकता है। ये भारत में चुनाव से ठीक पहले हो सकता है। कर्मा पोस्ट के साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। कि जी कश्मीर का सौदा कर दिया, यानी कश्मीर बेच दिया जी। एग्जैक्ट अल्फाज मेरे पास लिखे हुए हैं जो बाजवा साहब ने जब कश्मीर पे बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था आप मेरे बारे में लिखेंगे। अच्छा, कि कमर बाजवा ने कश्मीर बेच दिया। आईएसपीआर की जिनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है और उन्होंने ये कहा कि कश्मीर ना तो कभी अटूट अंग था ना होगा भारत का। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जी हम घर तक जाके मार कर आएंगे अगर हमें जरूरत पड़ी, और इस किस्म की कई चीजें जो उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। तो ये हिस्ट्री नहीं पढ़ाते नहीं वहां पे जनरल्स को हिस्ट्री? पता नहीं पढ़ाते ही होंगे, आई थिंक पढ़ाना तो चाहिए, पढ़ाते होंगे। या फिर ऐसा तो नहीं है कि वो जो 1971 का आउच मोमेंट है, उसके बाद आपके जनरल्स जो है वो पढ़ना ही नहीं चाहते, जानना ही नहीं चाहते? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, आप जब इंटरव्यू करें उनका, एंड आई एम श्योर वन डे यू वुड, तो आप उनको बोले कि मेरी एक इंडियन जर्नलिस्ट फ्रेंड है, नहीं तो आप मेरी बात करा दें उनसे कहें कि एक तो ऑफर है आपके लिए इंडिया से, वो मेरी जो फ्रेंड है वो कह रही है कि वो आपको हिस्ट्री लेसन्स देने के लिए तैयार, एकदम मुफ्त। पहले तो वो ये भी जाने कि वो कश्मीर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भी भारत का ही था, पहले तो वो ये जान ले। उनको शायद नहीं पता होगा, तो ये उनको कोई बताता, वहां पे अगर प्रेशर में कोई होता तो आई एम श्योर जिसने खुद थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी होती तो उनको बता देता कि कश्मीर पे तो जनाब आप बाद में जाएं, यहाँ तो पाकिस्तान ही भारत का था, तो 47 हम अलग हुए। और उससे पहले उनसे पूछ लें कि इंडिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री कितनी है? 5000 ईयर्स की इंडिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। और क्या बातें करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि अब आपकी फौज के पास, प्लीज मुझे गलत ना लें, लेकिन इतनी जंग हारने के बाद, टुकड़े करा लेने के बाद, और ये देखने के बाद और जानने और समझने के बाद कि इंडिया का जो कद है वो बहुत ज्यादा ऊंचा होता जा रहा है, और इंडिया अब जो गवर्नमेंट है वो बात करती है पीओके की, वो बात करती है गिलगिट बाल्टिस्तान की,
तो कुछ नहीं, अगर मुमकिन है तो सिर्फ शेयर रिटोरिक बोलो, बड़ी बड़ी बातें फेंको। और मुझे ये लगता है आरजू, आप मुझे दुरुस्त कर दें अगर मैं गलत कह रही हूँ, आपके यहाँ इकोनॉमी डाउन है, आपके यहाँ पर जो सोसाइटी हम वो रोटी के लिए लाइनें और जो ये ग्रेन्स होते हैं इनकी कमी को लेके तरह तरह के रिपोर्ट्स देखते पढ़ते सुनते हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं उनको बुरे सपने आते हैं, वो कहते हैं मैं तो जब फोन करता हूं तो मुझे लगता है कि सामने वाला यही सोचता है कि मैं तो बस अब कटोरा लेके पैसे मांगने पहुंचा हूं। तो जब ऐसे डीजी आईएसपीआर इस तरह की, और ये मतलब रिटोरिक, और मैं इसको रिटोरिक भी नहीं कहूंगी, जो फालतू बातें करते हैं, तो सिर्फ ये लगता है कि वो अपने वजूद को, पाकिस्तानी फौज के वजूद को अपनी आवाम में कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील।